हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसका जितना भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सभी को हम लोग सोल्व कराएंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें और गारंटी है कि इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद चैप्टर 1 से कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। कमेंट में बताएंगे कि कितना आपका आंसर सही हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक रूप होगा। समपूर्णांक बताना है। समपूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उसे हम लोग कहते हैं समपूर्णांक। इसमें देखिए समपूर्णांक कौन है? ऑप्शन ए में लास्ट में कितना है? 1 है। तो ऑप्शन 1 में जो है ए में जो 1 है, क्या 2 से पूरा कटेगा? इसका आंसर है ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये समपूर्णांक नहीं होगा। ऑप्शन बी में है, यहाँ देखिए p के आगे अगर कुछ छिपा हुआ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। ये 1 जो है 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में इसका कितना है? 1 है। तो 1 देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है, डी है, इसमें देखिए 2p है। इसका मतलब ये पूरा 2 से विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। समपूर्णांक जब भी बोलेगा इसका मतलब वो संख्या 2 से कटेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। कितना से? 1 से। और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। 1 जो है क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न नंबर 3 में है, √12 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण कब करते हैं? जब संख्या रूट में होती है तो उसे हम लोग परिमेयकरण करते हैं। इसी प्रकार रूट के अंदर में कितना है? 12 है। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। देखिए 2 का जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगेगा वो रूट के अंदर नहीं रहेगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। जिस संख्या का रूट में रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण। तो यहाँ पर जो संख्या √3 है, ये इसका क्या हम लोग करेंगे? परिमेयकरण का गुणांक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 130, इसको अगर टुकड़ा किया तो कैसे लिखा है? 15 गुना 8 प्लस कितना? 10। एवं 15 को टुकड़ा किया तो लिखा है 5 गुना 3 गुना 3 प्लस कितना लिखा है? 0। और इसका मौस बताना है। तो हम लोग जानते हैं मौस में हाईएस्ट संख्या को लेते हैं। जैसे 130, इसको ऐसे लिखा हुआ है 15 गुना और क्या लिखा हुआ है? 8 जोड़ में कितना लिखा हुआ है? 10। जोड़ में लिखा हुआ है यहाँ पर 10। और क्या है? 15 को इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 गुना और क्या है? 5 गुना 3 प्लस कितना है? 0। ये चीज़ हम लोग का संख्या में लिखा हुआ है। इतना अगर हम लोग नहीं देखें, इतना नहीं देख करके क्वेश्चन सही आंसर अगर आप लोग को देखना है तो कैसे देखेंगे? चलिए इसको मिटा देते हैं। पूछ रहा है किसका किसका मौसा? पूछ रहा है हम लोग को 130 और पूछ रहा है 15 का मौसा कितना होगा? देखिए मौसा में हाईएस्ट संख्या चेक करेंगे। हाईएस्ट संख्या इसमें क्या है? कौन सा है? 130 है। तो 130 को हम लोग क्या करेंगे? भाग मारेंगे। तो देखिए 130 को 130 में चले जाता है, लेकिन 130 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या है? 15। तो 15 का अगर भाग मारेंगे 130 में तो पूरा कट जाएगा। ठीक है। और भाग मार के चेक करते हैं, नहीं कटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सबसे छोटा संख्या क्या है? बड़ा संख्या क्या है? 8। 8 का भाग देखिए यहाँ पर नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जाएगा, तो बच जाएगा क्या हम लोग का? 5। तो 5 इसका जो होगा 5 आंसर हो जाएगा। आंसर किसका हो जाएगा? 5। 5 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, जो कि 130 और 15 दोनों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब 5वां देखते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 2 धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक बताया जाता है। जब चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर क्या लिखा होगा कि यूक्लिड विभाजन जब भी करते हैं
किस प्रक्रिया के लिए करते हैं? लॉस निकालने के लिए, मॉस निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए या शेषफल निकालने के लिए? तो जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन करते हैं तो मॉस निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन का। प्रश्न नंबर 6 में है 45 और 60 का मॉस क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या बताए अभी, मॉस जब भी बोलेगा HCF उसको इंग्लिश में कहते हैं। HCF में हाईएस्ट हम लोग लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है 45। 45 से अगर भाग मारेंगे 45 में तो पूरा कट जाता है, लेकिन 45 में अगर 60 से भाग मारते हैं ये संख्या नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो दोनों संख्या कटना चाहिए। नहीं कटा, इसका मॉस नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, इससे छोटा कौन है? 45 से छोटा हो जाएगा 15। तो 15 एक ऐसा संख्या है 45 को भी काट रहा है, 15 किसको? 60 को भी काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 45 और 60 का मौस हो जाएगा 15। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 7। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। कैसे होगा? एक अशून्य मतलब कि एक अशून्य, शून्य नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। जैसे परिमेय संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये अशून्य परिमेय संख्या। इसको गुना अगर किसी भी अपरिमेय संख्या से करें, जैसे अपरिमेय संख्या 1 2 है तो हमेशा क्या आएगा? जैसे 2 रूट क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा अपरिमेय ही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक चेक करना आपको। सम पूर्णांक का रूप क्या? जो 2 से पूरा कटे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। नंबर 9 में है, किसी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? विषम पूर्णांक वो है जो 2 से पूरा नहीं कटे। देखिए 6 2 से कट रहा है, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। 2 पूरा कट रहा है, ये विषम पूर्णांक नहीं। 4 देखिए पूरा कट रहा है, ये भी विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है, ये विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? कि लास्ट में जो देखिए क्या दिया हुआ है? 1। तो 1 देखिए पूरा संख्या नहीं कट रहा है 2 से। जो संख्या 2 से नहीं कटे उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। एल्गोरिथ्म दे दिया है, इसका सूत्र दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R। इतना दिया हुआ है, जहाँ a का मान है 72 और 8 q का मान है 8 और r का मान कितना है? 0। तो b का मान निकालने बोला है। सूत्र ऐसे दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो हम लोग को निकालना किसका मान है? b का मान। तो a का मान कितना है? 72 बराबर b का मान तो मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, गुना लिख दीजिए। और q का मान कितना दिया हुआ है? 8 और प्लस r का मान कितना है? तो r का मान 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये संख्या जो गुना में इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 72 बट्टे गुना के संख्या बराबर किधर किस में आएगा? भाग में आ जाएगा। बराबर, अब देखिए यहाँ पर b में अगर जो 0 जोड़ देंगे तो b ही बचेगा, काट देंगे तो 8 9 72। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, नो आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि वही सूत्र दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, और क्या b बराबर 61 और q बराबर यहाँ दिया हुआ है 27। q बराबर कितना दिया हुआ है? 27 और r बराबर दिया हुआ 32। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि सोल्व करने में थोड़ा गुना भाग, जैसे हम बताते a बराबर लिखेंगे BQ प्लस R, ऐसे लिख दिए। इसमें क्या है? हम लोग को a का मान ज्ञात, तो a छोड़ देंगे, बराबर b का मान कितना है? 61 गुना q का मान कितना है? तो q का मान हो जाएगा आपका 27 प्लस, और r का मान कितना दिया हुआ है? 32। तो आप लोग इसको गुना कर करके 61 और 27 को गुना करके 32 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में भी वैसे है, आप लोग कीजिएगा। इसमें दिया हुआ है सूत्र वही दिया हुआ है, a बराबर BQ प्लस R। इसमें देखिए b का मान दिया 43 और q का मान दिया हुआ है 31 और r की जगह कितना है? 32 है। तो आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको करके रखिएगा। b का मान कितना है? 43, ऐसे लिख देना है, और गुना किसी का चिन्ह रहता है तो यहाँ गुना का चिन्ह, गुना q का मान कितना दिया हुआ है? 31 प्लस, और r का मान कितना दिया हुआ है? 32। सेम क्वेश्चन है, आप लोग गुना इसको कर लीजिएगा। 43 गुना 31 प्लस कितना लिखेंगे? 32। आप जोड़ करके इसमें से कौन सा आंसर है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने पर कितना लगेगा? मतलब एक गोल सा का मैदान है, इसमें 3 धावक दौड़ता है, ऐसे करके दौड़ते, दौड़ते, दौड़ते ये क्या करेगा, सबका यह 3 घंटा, 4 घंटा चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में किसी को 3 घंटा, एक चक्कर पूरा करने में किसी को 4 घंटा और किसी को 8 घंटा लगता है। तो तीनों आदमी एक साथ कब मिलेंगे? तो ये पूछ रहा है। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा आप लोग क्या करना है, इसका लॉसो निकाल लेना। 3, 4 और 8 का लॉसो निकालें। देखिए 4 और 8 का तो लॉसो हो जाएगा कितना, 8 और 8 का गुना करेंगे 3 से, 8 तिया कितना आ जाएगा, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब देखेंगे 14। 14 में भी वही क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा कि वही धावक दौड़ना शुरू करते हैं, 1 घंटा लगता है, किसी को 3 घंटा, किसी को 5 घंटा। तो हम लोग जानते हैं 5 तिया कितना आ जाएगा, 15। अब 15 गुना करेंगे 1 तो 15 ही आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा कि वही वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, किसी को 2 घंटा लगता है, किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा। तो 4 और 6 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कितना था, 12, और 12 देखिए 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 12 घंटे बाद तीनों आदमी एक साथ दिया है। प्रश्न नंबर इसमें कि 6x पर स्क्वायर 4 है पावर, 6x पावर 4y और इधर कितना है 12xy। ये ऐसे है, इसका मौसो जब भी ज्ञात करेंगे, कॉमन दोनों देखिए 6 का पढ़ा इसमें जा रहा है तो 6 निकल गया बाहर, और x देखिए x का पावर यहाँ कितना है 4 और x का पावर यहाँ पर नहीं है, तो देखो छोटा वाला एचसीएफ में छोटा वाला पावर हम लोग ले लेते हैं, और y दोनों में है तो y इसका आंसर, तो 6xy इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देख लेते हैं अब 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 किसके बराबर होगा? इस चारों में से किसके बराबर होंगे? तो देखिए रूट वाली संख्या आपस में गुना हो जाता है, तो रूट 10 गुना रूट अंडर कितना हो जाएगा 15, तो 100 कितना हो जाएगा 50, 150 हो गया। अब रूट वाली संख्या जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 बार से करेंगे तो कितना आएगा, ये 75 दूना 150। फिर से देखिए अब कितना बार से कटेगा, ये 3 बार से, कितना आएगा 25। अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, कितना बार से अब लगेगा 5 बार से, तो 5 पचे 25 और कितना 5 बार से लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर 5 एकम 5। देखिए जुड़ा लगा किसका 5 का, और किसका जुड़ा नहीं लगा है 2 और 3, जिसका जुड़ा नहीं लगता वो बाहर में लिखा जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, तो जिसका जुड़ा लगता है वो रूट के बाहर में रहते हैं, जिसका नहीं लगता है वो रूट के अंदर में रहता है। जैसे 5 का जुड़ा लगा रूट के बाहर में, और जिसका जुड़ा नहीं लगा वो कहाँ रहेगा, रूट के अंदर, तो इसका हो जाएगा 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से सही हो जाएंगे। दिया हुआ है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? देखिए 64 का ये घनमूल, घनमूल माने होता है पावर 3, तो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 64 एक बार, 64 2 बार, 64 3 बार लिख दिए। बट्टे में लिखेंगे, वर्गमूल मतलब होता है 2 बार गुना, एक बार 64 का गुना, फिर एक बार 64 का गुना। देखिए 2 64 नीचे से, 2 64 ऊपर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग का 64 आंसर हो जाएगा। दो संख्या ए और 18 का लॉ 136 है, मौ 102 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि दो संख्या गुना क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या क्या है ए, ऐसे ए लिख देते हैं, गुना दूसरी संख्या कितना है 18 बराबर लॉ कितना दिया हुआ है 36 और मौसम कितना दिया हुआ है 2। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे संख्या संख्या के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 36 गुना 2 बट्टे में कितना होगा 18, काट देंगे 18 दूना
36, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, 4 आंसर हो जाएगा। 15 और 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात। अनुपात जैसे कि 5 हो गया संख्या, अब 15 हो गया, 20 हो गया, इसका लॉस कितना आएगा 60। देखिए तीनों चीज आ जाता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 5। देखिए 5, 15, 20 का एलसीएम आ जाता है 60 और एचसीएफ कितना आ जाता है 5। ये कटेगा इसका अनुपात में 12 पंचे 60, 5 एकम 5, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। गुना, गुणनफल बोला है तो गुना लिख दिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है, भाज्य में जो 2 से 2 के अलावा कटे 2 होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25। इनमें से कौन सी भाज्य अभाज्य संख्या। अभी बताए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे। जैसे 25 है, 16 है, 15 है, ये सारी संख्या देखिए किसी न किसी संख्या से कट रहा है। 25 5 से भी कट रहा है, और कितना से कट रहा है 25 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है। हम क्या बोले, खुद से कटे और 1 से कटे। 16 देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 खुद 16 से कटेगा। 15 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, और 1 से। 29 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक चेक करना। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। सम पूर्णांक देखिए जो पूरा पूरा 2 से कट जाए, तो पूरा पूरा 2 से यही कटेगा जो भाग लग जाएगा। m के जगह 1 रख देंगे, देखिए तो 2 1 3 हो जाता है, ये नहीं कटेगा। यहाँ भी 2 1 3, यहाँ भी देखिए घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो सम पूर्णांक हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताइए अब लोग। अभाज्य संख्या देखिए 15 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो होगा क्या 23 अभाज्य संख्या है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 28। इसमें है 2, 10, 20 के लॉसो निकालना और मौसो, इसका अनुपात भी बताना। देखिए 2, 10, 20 का लॉसो तो हो जाएगा 20, और अनुपात लगा देंगे। मौसो इसका कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 ऐसा संख्या जो तीनों को काट रहा है, तो देखिए इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दही 10, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। देखिए 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोनों का मौसो 2 बार से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना आएगा, तो 2 आएगा। एक संख्या है यहाँ पर दिया हुआ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का टुकड़ा कीजिए, 2 कितनी बार आएंगे और 3 कितनी बार या 5 कितनी बार, तो 96 यहाँ पर लिखेंगे और इसका क्या करेंगे टुकड़ा कर देते हैं। तो 2 बार से लगाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 बार से फिर लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, 2 बार से लगाएंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 2 बार से कितना होगा 6 दूनी 12, फिर 2 बार से कितना जाएगा, ये जाएगा 3, और 3 एकम 3। इसका कहने का मतलब है कि 2 कितना बार आया है, देख सकते हैं। तो 2 आया है यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार और 3 आया है 1 बार। यहाँ लिखेंगे 3 1 बार, 2 5 और 3 1। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी।